गण गणपतये नमो नमः। श्रीमद्भागवत महापुराण तृतीय स्कंद अथ 20वां अध्याय। ब्रह्मा जी की रची हुई अनेक प्रकार के सृष्टि का वर्णन। शौनक वाच महिं प्रत्यक्षा मध्यस्य सौते स्वयं अभो मनु कान्य विष्ठितं द्वारणं मार्गायावर जन्म नाम। शौनक जी कहते हैं, सूर्य जी पृथ्वी रूप पर आधार पाकर स्वामी मनु ने आगे होने वाली संतति को उत्पन्न करने के लिए किन किन उपायों का अवलंबन किया। विदुर जी भगत बड़े ही भगवत भक्त भगवान श्री कृष्ण का नेत्र सौंदर्य थे, इसलिए उन्होंने अपने बड़े भाई धृतराष्ट्र को अपने पुत्र दुर्योधन सहित भगवान श्री कृष्ण को अनादर करने के कारण अपराधी समझकर त्याग दिया। वह महर्षि दयापायन के पुत्र थे। वह महिमा में उनसे किसी प्रकार कम नहीं थे तथा सब प्रकार से भगवान श्री कृष्ण के आश्रित और कृष्ण भक्तों के अनुगामी थे। तीर्थ सेवन से उनका अंतःकरण और भी शुद्ध हो गया। उन्होंने हरिद्वार में बैठे हुए तत्वज्ञानियों में श्रेष्ठ मैत्रेय जी के पास जाकर और पूछा। सूत जी, उन दोनों के वार्तालाप होने पर श्रीहरि के चरणों में संबंध रखने वाली बड़ी पवित्र कथाएं कही गई होंगी, जो उन्हीं के चरणों से निकले हुए गंगाजल के समान संपूर्ण पापों को नाश करने वाले हुए। सूत जी, आपका मंगल हो। आप हमें भगवान की पवित्र कथाएं सुनाइए। प्रभु का अवतार चरित्र तो कीर्तन करने योग्य होते हैं। भला ऐसा कौन रसिक होगा जो श्रीहरि के लीलामृत को पान करते करते तृप्त हो जाए। नैमिषारण्य मुनियों को इस प्रकार पूछने पर उग्रश्रवा सूत जी ने भगवान में चित्त लगाकर उनसे कहा। सूत जी सुनिए। सूत जी ने कहा, मुनिगण, अपनी माया कैसे बराह रूप धारण करने वाले श्रीहरि को रसातल से पृथ्वी को निकालने और खेल में तिरस्कार पूर्वक हिरण्याक्ष को मार डालने की लीला सुनकर विदुर जी को बड़ा आनंद हुआ और उन्होंने मुनिवर मैत्री जी से कहा। विदुर जी ने कहा, ब्राह्मण, आप परोक्ष विषयों को भी जानने वाला है, अतः यह बताइए कि प्रजापति के पति श्री ब्रह्मा जी ने मरीच आदि प्रजापतियों को उत्पन्न करके फिर सृष्टि को बढ़ाने के लिए क्या किया। मरीचि आदि मुनीश्वरों ने और स्वयं मनु ने भी ब्रह्मा जी की आज्ञा से किस प्रकार की प्रजा की वृद्धि की। क्या उन्होंने इस जगत के पत्नियों को सहयोग से उत्पन्न किया या अपने अपने कार्यों में स्वतंत्र रखकर अथवा सबने एक साथ मिलकर इस जगत की रचना की। श्री मैत्री जी ने कहा, विदुर जी, जिसकी गति को जानना अत्यंत कठिन है, इन जीवों का प्रारब्ध, प्रकृति के नेता, पुरुष और काल, इन तीनों हेतुओं से तथा भगवान के सन्निधि त्रिकुणमय प्रकृति में क्षोभ होने से उसका महत्व उत्पन्न हुआ। देव की प्रेरणा से रजा प्रदान, महतत्व से वैकारिक, सात्विक, राजस और तामस तीन प्रकार का अहंकार उत्पन्न हुआ। उसमें आकाश आदि पांच पांच तत्व के अनेक वर्ग प्रकट हुए। वे सब अलग अलग रहकर भूतों के कार्य रूप ब्रह्मांड की रचना नहीं कर सकते। इसलिए उन्होंने भगवान की शक्ति से परस्पर संगठित होकर एक स्वर्ण वर्ण अंड की रचना की। वह अंड चेतना शुद्ध अवस्था से 1000 वर्षों से भी अधिक समय तक कार्यवर्षी के जल में पड़ा रहा। फिर उसमें श्री भगवान ने प्रवेश किया। उसमें अधिष्ठाती होने के कारण उसके नाभि से सहस्रों सूर्यों के समान अत्यंत देदीप्यमान एक कमल प्रकट हुआ, जो संपूर्ण जीव समुदाय का आश्रय था। उसी से स्वयं ब्रह्मा जी का भी आविर्भाव हुआ। उस ब्रह्मांड के गर्भ रूप जल में शयन करने वाले श्री नारायण जी देव जी ने ब्रह्मा जी के अंतःकरण में प्रवेश किया। तब वह पूर्व कल्पों में अपने ही द्वारा रचित की हुई नाम रूप में व्यवस्था के अनुसार लोकों की रचना करने लगे। सबसे पहले उन्होंने अपने छाया से तमिश्र, अंधतमिश्र, तम मोह और महामोह, ये 5 प्रकार की अविद्या उत्पन्न की। ब्रह्मा जी को अपना वह तमोमय शरीर अच्छा नहीं लगा, अतः उन्होंने उसे त्याग दिया, जिसे भूख प्यास की उत्पत्ति होती है। ऐसे रात्रि रूपी शरीर को उसने उत्पन्न हुआ यक्ष और राक्षसों ने ग्रहण कर लिया। उसी समय भूख प्यास से अभिभूत होकर ब्रह्मा जी को खाने दौड़ पड़े और कहने लगे, इसे खा जाओ, इसकी रक्षा मत करो, क्योंकि भूख प्यासे से व्याकुल हो रहे थे। ब्रह्मा जी ने घबराकर उनसे कहा, अरे यक्ष राक्षसों, तुम मेरी संतान हो, इसलिए मेरे जब भक्षण न करो, मेरी रक्षा करो। उन्होंने जिनसे कहा खा जाओ वे यक्ष ही, और जिन्होंने कहा रक्षा मत करो वे राक्षस कहलाए। फिर ब्रह्मा जी ने सात्विक की प्रभा से देदीप्यमान होकर मुख्य मुख्य देवताओं की रचना की। उन्होंने कीड़ा करते हुए ब्रह्मा जी के त्यागने पर उसका दिन रूप प्रकाश में शरीर ग्रहण किया। इसके पश्चात ब्रह्मा जी ने अपने जगन देश से कामासक्त असुरों को उत्पन्न किया। वह अत्यंत कामलोलुप होने के कारण होते हुए मैथुन के लिए ब्रह्मा जी को चले। उससे देखकर पहले तो हंसे, किंतु फिर निर्लज असुरों को अपने पीछे लगा देखकर भयभीत होकर क्रोधित होकर बड़े जोर से भागे। तब उन्होंने भक्तों पर कृपा करने के लिए उनकी भावना के अनुसार दर्शन करने वाले शरणागत वत्सल प्रदायक श्रीहरि के पास जाकर कहा, परमात्मा मेरी रक्षा कीजिए। मैंने तो आपकी ही आज्ञा से प्रजा उत्पन्न की थी, किंतु ये तो पापों में प्रवृत्त होकर मुझको ही तंग करने चली है। नाथ, एकमात्र आप ही दुख जीवों का दूर करने वाले हैं, तथा जो भी आपकी चरण शरण में नहीं आते उन्हें दुख देने में भी एकमात्र आप ही हैं। भाग 1 खत्म।